नमस्कार साथियों, मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कान्हा सर ऑफिशियल। साथियों, राजघाट है ये और कहा जाता है कि नहाने गंगा में डुबकी लगाने के लिए अगर आना है तो राजघाट पर आइए। और यहाँ पर क्या कारोबार चल रहा है राजघाट के दुकानदारों का, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में एक दुकानदार है, मैं इनका परिचय लेता हूँ। क्या नाम है आपका भैया? मेरा शुभ नाम कुलदीप है। कुलदीप जी, क्या है और क्या स्थिति है? कोरोना निकल के गया देश में, क्या स्थिति है? कोरोना से पहले दुकानदारी क्या थी और कोरोना के बाद में दुकानदारी की हालत क्या है, बताइए। कोरोना के समय में क्या है कि मार्केट बंद थी, हर जगह की मार्केट बंद है और मतलब लोगों पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का। और अब जो थोड़ा ये है कि लोग थोड़ा दो पैसा कमा पा रहे हैं जीवन। क्या लगता है कोरोना की जो स्थिति, कोरोना चला था उस समय भी आपकी दुकान खुली थी? नहीं, उस टाइम पे तो बंद थी ना सारी मार्केट। कितने महीने की बंद रही थी? 7-8 महीने लमसम बंद रहे यहाँ। इनका कहना है कि 7-8 महीने दुकान बंद रही थी और उसमें काफ़ी गहरी समस्या का सामना इनको करना पड़ा था। और जितनी भी दुकानें हैं ये यहाँ पर प्रसाद की दुकानें हैं और भी मेरे एक भाई हैं, इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये भी प्रसाद बेचते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी, नाम मेरा मनवीर है। मनवीर जी, क्या किसकी दुकान है, क्या 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 बेचती हो आप? ये दुकान हमारी है, यहाँ में सभी प्रकार के प्रसाद मिलते हैं। अच्छा, ये जो बतासे हैं जिन्हें बतासे कहा जाता है चीनी के बाद इनका नाम आता है, तो कितने रुपए किलो है बतासे? ये बतासे 60 रुपये किलो 60 भैया। रुपये किलो है। कहाँ कहाँ के दर्शक यहाँ पर आते हैं? यहाँ के आगरा के, अलीगढ़ के, हाथरस के, मथुरा, नोएडा वगैरह के, यहाँ के सब जगह। बिल्कुल, इनका कहना है कि राजघाट के तट पर, राजघाट के घाट पर यहाँ पर बहुत सारे पूरे विश्व से, पूरे भारत देश से यहाँ पर लोग आते हैं। और भी आगे आप देख सकते हैं, ये कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था, यहाँ दुकान को ही दिखाया था। अब हम चलते हैं, एक ताऊ जी की दुकान पर है जहाँ पर कहा जाता है चाय, और ये यहाँ पर टी स्टॉल है और यहाँ पर भी हम आपसे दिखाते हैं। और आपकी चाय बन गई साहब? दादा, क्या नाम है आपका? कालीचरण जी, कालीचरण केवट। केवट जी, क्या क्या केवट किस लिए कहते हैं? केवट हम भगवान पार करेगा वो हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपको बता दें कि श्री राम को जिन्होंने पार किया था केवट ने, और इनका भी नाम कालीचरण केवट है। तो और भी चलते हैं आगे और देखते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से। माता रानी के दर्शन करने आए हैं गंगा मैया के? हमने जो है नई गाड़ी ली है। बिल्कुल। तो पहले मैया को दर्शन करने आए हैं और नई गाड़ी को नहलाने आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर राजघाट के पावन गंगा मैया के चरणों में? यहाँ आके तो फिर भाव विभोर हो जाते हैं, बिल्कुल गंगा में हो जाता है पूरा। कौन से गांव से आए हो आप? प्रॉपर मथुरा से। प्रॉपर मथुरा से। कृष्ण की नगरी मथुरा से आए हैं और कृष्ण की नगरी मथुरा से इनका आगमन हुआ है। इन्होंने नई गाड़ी ली है, इसके उपलक्ष्य में गंगा मैया के दर्शन करने के लिए आए हैं। एक और हमारे दर्शक, क्या नाम है भैया आपका? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी, क्या लगा आपको कि माता रानी की कृपा इतनी रही आपको कि यहाँ तक खींच लाई? माता रानी की बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है माता रानी। आप भी मथुरा से आए हो? जी सर। जी, ये भी कृष्ण की नगरी मथुरा से आए हैं। एक और दादा मेरे साथ हैं। दादा जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय गंगे मैया। जय गंगे माई। कहाँ से आए दादा? मथुरा से। मथुरा से। तीनों साथ साथ आए। तीनों साथ साथ आए हैं। तो ये भी मथुरा से आए हैं और माता रानी की बहुत ही अच्छी कृपा रही है। साथियों, ये कालीचरण केवट जी की दुकान है, यहाँ पर प्रसाद देने का कार्य करते हैं और टी स्टॉल है। देखते हैं गाँव की चाय में और माँ गंगा जी के पावन जल और अमृत में कितना स्वाद है यहाँ पर, यहाँ की चाय। अब हम आपको चाय पर चर्चा करके दिखाएंगे कि चाय क्या है। देखते रहिए। बिल्कुल साथियों, जितना सुना था कि माँ गंगा का पानी अमृत है और वास्तव में चाय में वो स्वाद है। और आइए आज हम चाय पर ही चर्चा कर लेते हैं और भी दुकानदारों से मिलते रहते हैं। मेरे साथ एक दादा हैं, ये भी दुकान चलाते हैं। और आपको बता दें कि ये राजघाट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पर ये जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं और ये आप देख सकते हैं कि माता रानी का दरबार सजा हुआ है। और मैं इन कलाकारों को भी नमन करता हूँ। ये गणेश भगवान की मूर्ति है, भोले बाबा की मूर्ति है, माता रानी की मूर्ति है। यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं ये दुकानें प्रसाद की है। राजघाट पर श्रद्धालु आते हैं। देश में कोरोना चला, इस स्थिति में यहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा रहता है। आगे एक और हमारे साथ में दुकानदार जुड़ चुके हैं, इनसे ही बात करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे।
हाँ जी, हमारा काम हुआ ना आता। दादा क्या नाम है आपका? राम किशन। राम किशन जी। दादा क्या कहाँ के दर्शक यहाँ पर आते हैं? लोग भक्त, हाँ यहाँ लोग नहाने वाले। भक्त हाँ कहाँ के आते हैं? अरे बड़ी बड़ी दूर बम्बई के आते हैं, बिल्कुल कलकत्ता के आते हैं, बिल्कुल। और आगरा बरेली के तो मार दादा कोरोना के बाद में जो दुकानदारी है कुछ कम हो गई है या ज़्यादा सी? कम है। कम है। दुकान तो फिर फेल है यहाँ पे। दादा कोरोना चला था उस बीच में दुकान बंद रही थी? सब बंद रही थी। अच्छा, कितने महीने के लिए रही थी? 8 महीने को। दादा क्या नुकसान झेलना पड़ा कोरोना में? नुकसान क्या, वही जो सरकार दे रही भाई खा पी रहे। अच्छा, सरकार क्या दे रही है? वो दे रही चावल और गेहूँ। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि ये लोग मध्यम परिवार से आते हैं और यहाँ पर दुकान लगाते हैं, और कोरोना के बीच में जो नुकसान इनको झेलना पड़ा है वास्तव में वो पारिवारिक स्तर पर बहुत ही स्थिति खराब करने की योग्य था। कोरोना चला था, इसमें इनकी बिक्री बहुत कम हो पाई थी। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लगातार माता रानी की मूर्ति है, और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, माता रानी के भक्त हैं। आज इनसे चाय पर चर्चा करते हैं। माता रानी के भक्त हैं, राजघाट का किनारा है। और तो दादा चाय पर चर्चा कर लें आज। बताओ कैसी चाय दादा? क्या बढ़िया है। दादा ये एक राजघाट का किनारा है, माता रानी के जो गंगा मैया है उनके पावन जल कहा जाता है, अमृत है। आज हम अमृत की चाय पी रहे हैं। तो दादा क्या लगता है आपको यहाँ गंगा मैया के पानी की चाय में, अमृत की चाय में, और एक गाँव की जो चाय होती है? देखो गंगा मैया के जल की चाय तो हमेशा बढ़िया ही बनती है, क्योंकि इसमें अनेक तरह की तो जड़ी बूटियाँ आती हैं। बिल्कुल। और बाकी गंगा जल पीने से सारी बीमारियाँ कष्ट दूर होती हैं। बिल्कुल। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनीराम है। दादा क्या गंगा मैया के दादा गंगा के सफाई अभियान के बारे में आपका क्या ख्याल है? गंगा की सफाई अभियान चला रही है सरकार। हाँ चलाओ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कौन सी बात है? लग रहा है कि गंगा मैया की सफाई हो रही है यहाँ पर। हाँ हो रही है। हो रही है। हाँ। और भी हम श्रद्धालुओं से जानते हैं। दादा लगातार सरकार वादे कर रही है कि हम गंगा मैया के जल को स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अमृत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है घाटों पर जो गंगा माँ का पानी है वो स्वच्छ है? जितना सरकार दावा कर रही है उतना नहीं है। मतलब जितना सरकार कह रही है उतना नहीं है? उतना नहीं। क्या लगता है कितनी और बदलाव करनी चाहिए सरकार को? और बदलाव करनी चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि गंदगी कम से कम हो सके। बिल्कुल। दादाजी का कहना है कि लगातार सरकार कदम उठा रही है लेकिन खरी साबित नहीं उतर पा रही है। गंगा जी के पानी को स्वच्छ बनाना है। कहा जाता है कि गंगा माँ का पानी अमृत है और अमृत रहेगा। यहाँ के दर्शन करने के लिए विश्व से लोग आते हैं। यहाँ के पानी की चाय हम पी रहे हैं, और इनका कहना है कि सरकार को और भी कठोर कानून बनाने चाहिए जिससे गंदगी करने वालों को कठोर से कठोर सज़ा मिल सके। और भी हमारे श्रद्धालु हैं। क्या नाम आपका दादा? संजय। संजय जी क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आप? कि पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आपका निवास कौन सा है, गांव कौन सा है? राजघाट के राजघाट ही है। हाँ जी। क्या लगता है आपके कोने में गंगा है, आपके नज़दीक गंगा माँ है, क्या लगता है आपको? हाँ जी, हम अपने यहाँ जन्मभूमि है हमारी, तो हम अपने सौभाग्य हैं, मतलब कि हमारे गंगा किनारे जन्म हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इनका जन्म गंगा किनारे से हुआ है। हम जैसे दर्शक तो आगरा से आए हुए हैं, मोहब्बत की नगरी आगरा में हमारा निवास है। और भी एक हमारे सामने दर्शक हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे ये कहाँ से आए हैं और गंगा मैया का कितना आशीर्वाद रहा कि गंगा मैया इनको यहाँ तक खींच लाई। क्या नाम भैया आपका? राजा जी कहाँ से आए हो आप? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से, कांच की नगरी जो कांच के लिए जानी जाती है, फिरोजाबाद से आए हैं। क्या रहा, चूड़ियों की पहचान है फिरोजाबाद और कांच की शान है फिरोजाबाद। क्या कहना चाहेंगे आप? फिरोजाबाद से चलकर कितनी कृपा रही माता रानी की, क्या आप राजघाट तक आ गए? बहुत अच्छी रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मांगना चाहे, क्या मांगा माता रानी से? माता रानी से मामा के स्नान करने आए थे। बिल्कुल। एक हमारे साथ में आंटी हैं। आंटी क्या नाम है आपका? सीमा। क्या कहना चाहेंगी? माता रानी के दर्शन हुए आज, कैसा लगा आपको? सही लगा और कैसा लगा? बिल्कुल।